वैक्सीन की जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें हुकूमत की तरफ से कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं और अगर आप कोविड पॉजिटिव होने के बाद सेहतियाब होते हैं तो उसके बाद वैक्सीन के लिए 3 माह का इंतजार करना होगा, यानी इतना गैप देना जरूरी होगा। नंबर 2, जो नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार ने दूध पिलाने वाली माएं जो हैं उनको भी इस बार वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है, जो पिछले 4 महीने में हुकूमत ने नहीं दी थी। इसके अलावा अगर आप स्टीरॉइड्स लेते हैं, एंटीबॉडीज लेते हैं तो इन सब के बीच में वैक्सीन पर फिलहाल रोक लगेगी, यानी आपको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। सरकार की नई जो पॉलिसी है उसमें ये अहम तब्दीलियां लाई गई हैं। इसमें एक चीज बड़ी अहम कि सेहतियाब अगर आप हो जाते हैं उसके बाद आप 3 महीने का कम से कम आपको इंतजार करना होगा, यानी इसको क्या साफ लफ्जों में इशफाकी समझा जाए कि उसे वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी? नहीं, वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन इसमें जो 2 चीजें बड़ी साफ कर दी गई है आईसीएमआर की तरफ से। पहली गाइडलाइन जो है, जो भी आदमी पॉजिटिव पाया जाएगा, यानी कोविड-19 बीमारी उसको लग गई, अब ये पॉजिटिव पाया गया, जब तक वो ठीक नहीं होता ये पीरियड अलग से। ठीक होने के बाद 4 से 8 हफ्तों का उसे इंतजार करना होगा, ये पहला शर्त इसमें लगा है। इस दौरान पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे जनाब ठीक हो गया तो वो आनंद फानंद में जाते थे, वैक्सीन लगवाते थे अगर अवेलेबल था। अब इसमें इन्होंने कर दिया 4 से 8 हफ्ते आप इंतजार कीजिए, स्टैंड बाय मोड पे रहिए। अब जब आप माहिरीन जब पूछे स्टैंड बाय मोड पे रहने का मकसद क्या कह रहे हैं जनाब, हमने तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज दी होती है, बड़ी दवाइयां चल रही होती है, वो ऑलरेडी एक इफेक्ट चल रहा होता है बॉडी के अंदर, जब तक वो जायल नहीं होगा तब तक आपने इंतजार करना होगा, उसके बाद आप जाइए। ये टेक्निकल रीजन बता रहे हैं और पॉलिटिकली इसका दूसरा रीजन बता रहे हैं, मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा जी। दूसरी बात जो आईसीएमआर की तरफ से कही जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि जो भी दवाइयां ली जा रही है, एंटीबॉडीज दी जा रही है या प्लाज्मा थेरेपी ली गई है कोविड-19 के दौरान, तो उनके लिए 3 महीने लाजमी कर दिया गया है। डिस्चार्ज के बाद 3 माह उन्हें लाजमी करार दिया गया है। एक वो है जो बीमार हुआ, घर में था, ठीक था जी, उसको भी इंतजार करना है। दूसरा वो है जो बीमार था, ऑक्सीजन पर था, आईसीयू में था, प्लाज्मा थेरेपी लगाई गई, दवाइयां दी गई उसे और फिर वो रूबसेहत हुआ, उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये कर दी गई हैं कि उन्हें भी 8 हफ्तों का इंतजार जो है वो करना होगा रिकवरी के बाद, तब जाकर वो इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं, वैक्सीन जो है वो लगा सकते हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से और इसमें यह साफ कर दिया गया है कि जो ज्यादा बीमार है उनके लिए क्या कुछ है जी, जो अस्पताल के अंदर हो, आईसीयू के अंदर हो, और उनके लिए भी ये साफ कर दिया गया कि वो तुरंत के तुरंत जाकर बाहर ना आए, इंजेक्शन लगाने की दौड़ में ना चले जाए, और उनके लिए कम से कम जो ये कहा गया है कि वो भी इंतजार करें। और इसमें कल जो हम बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड डोनेशन वाला मामला, क्योंकि हमने कहा था कि जब ब्लड डोनेशन वाला मामला जो है वो थोड़ा अटक रहा है। अब ये मुल्क की सतह पर जब हम कल रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारे स्टेट से ये पता लग रहा था कि ब्लड डोनेशन बहुत कम हो रहा है, तो अब ये कहा गया कि इनफरादी सतह पर ब्लड डोनेट किया जा सकता है 14 दिन के बाद। अगर कोई आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, आरटीपीसीआर जिसका नेगेटिव आता है, उसके बाद वो 14 दिन इंतजार करे, और 14 दिन इंतजार करने के बाद अगर वो ब्लड देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे ब्लड बैंक के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, थैलेमिया के पेशेंट जो है वो परेशान है जी, और आगे और हालात खराब हो सकते। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो रहा है, आरटीपीसीआर में वो नेगेटिव आ गया है, और आरटीपीसीआर में नेगेटिव आने के बाद 14 दिन का वो इंतजार करेगा, उसके बाद वो खून का अतिया कर सकता है। तो ये भी जनाब कल रात देर गए जो है ये रहनुमा खतूत आए थे, तो इसके लिए ये बात भी आपके सामने बड़ी जरूरी कर